गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। भाई लोगों, आज चौथा टी20 मैच है। ब्रिस्टल में ये मैच खेला जाएगा। रात में 10 बजे से मैच की शुरुआत होगी भारतीय समय अनुसार। यानी कि पिछला मैच भी अगर आप देखें, जो कि हम नॉटिंगम में खेल रहे थे, वहां पर बुरी तरीके से हारे, 125 रनों से हारे। और अब मैच जो है वो ब्रिस्टल में। यहाँ की पिच के बारे में मैं आपको बता दूंगा, यहाँ के मैदान के बारे में मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से यहाँ पर रन बनाए जाते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन एक एक रिकॉर्ड में बता दूंगा। लेकिन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। और क्या 15 साल के बच्चे पर हार की मुहर लगाते हुए उनको बाहर करने का प्लान तैयार कर दिया गया है? क्या एक बार फिर से संजू सैमसन की एंट्री हो जाएगी टीम इंडिया में? खेलते हुए नजर आएंगे क्या संजू सैमसन? क्या ईशान किशन खेलेंगे? तिलक वर्मा खेलेंगे? अक्षर पटेल को लेकर के मैनेजमेंट क्या सोच रही है? इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी को लेकर के कल एक स्टेटमेंट, हालांकि परसों एक स्टेटमेंट दिया था कोच साहब गौतम गंभीर ने। और उन्होंने ये बात कही थी कि हमने वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है, तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन साथ में संजू सैमसन को लेकर के, इनफैक्ट उनका स्टेटमेंट गौतम गंभीर का संजू सैमसन को लेकर के था, वैभव सूर्यवंशी को लेकर के नहीं था। और उन्होंने कहा कि संजू सैमसन और मेरे बीच में जो बातचीत हुई है वो बिल्कुल क्लियर बातचीत हुई है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को आकर के मीडिया में बोलूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संजू सैमसन को इस टूर्नामेंट में मौका नहीं मिलेगा। मौका मिल सकता है संजू सैमसन को। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? यानी कि गौतम गंभीर ने डिनाई नहीं किया कि संजू सैमसन जो है वो आने वाले दोनों मैचेस में नहीं खेलेंगे। खेल सकते हैं संजू सैमसन, लेकिन किसकी जगह पर खेलेंगे? क्या ईशान किशन की जगह पर खेलेंगे संजू सैमसन, या वैभव सूर्यवंशी की जगह पर खेल सकते हैं, या फिर तिलक वर्मा द लाडले बॉय की जगह पर खेल सकते हैं, जिनको कि वाइस कैप्टन बनाया गया है? किसकी जगह पर खेलेंगे संजू सैमसन? लेकिन आपको स्पोर्ट्स टॉक एक चीज बता रहा है, चाहे जितनी मर्जी लोग कह रहे, कुछ भी कह रहे, वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप नहीं किया जा सकता है इस समय। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, और ये कोई घमंड नहीं है, ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये एक क्रिकेटिंग सेंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप इस समय नहीं करेंगे ये। और अगर वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करके संजू सैमसन को लेकर के आएंगे तो एक और ब्लंडर होगा, महा ब्लंडर होगा। जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा कि हर्षित राणा शिवम दुबे से पहले आ गए, अक्षर पटेल तिलक वर्मा से पहले आ गए। अगर इसी तरीके के उल जुलूल के फैसले लेने हैं तब तो आप वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी को ये ड्रॉप करेंगे। यानी कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अगर आप देखेंगे तो अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से यही दोनों ओपन करेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 3 नंबर पर ईशान किशन है, इस समय टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज है, लेकिन आप उस तमगे को लेकर के क्या करोगे? लेकिन ईशान किशन को भी मुझे नहीं लगता कि ये बाहर कर पाएंगे इस समय, और बाहर करना ठीक भी नहीं होगा। ईशान किशन को अपने विकेट की वैल्यू समझनी होगी, और समझना होगा 2026 की शुरुआत जिस तरीके से इन्होंने की, उसी तरीके से क्रिकेट खेलना है। अगर आप फिर से 2022-23 वाले ईशान किशन की 10 में से 1 इनिंग खेल देंगे, उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके चले जाएंगे, तो फिर आपका भी पैकअप हो जाएगा। ईशान किशन बाल बाल बचे हैं। कल न्यूज आई है कि भाई नंबर 1 बल्लेबाज बने रहेंगे। अभिषेक शर्मा थोड़े से चूक गए, लेकिन ईशान किशन को थोड़े से अपनी विकेट की वैल्यू करनी होगी। मेरी प्लेइंग 11 में ईशान किशन भी कल खेलेंगे, आज खेलेंगे। यानी कि वैभव सूर्यवंशी, इसके अलावा आपके लिए ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा। 3 नंबर पर फिर से मैं ईशान को खिलाऊंगा। 4 नंबर पर कप्तान, ऑब्वियसली बात है, श्रेयस अय्यर खेलेंगे। अब 5 नंबर पर तिलक वर्मा है वाइस कैप्टन। अब वाइस कैप्टन को ये नहीं बाहर करेंगे, तिलक वर्मा भी बाहर नहीं जाएंगे। संजू सैमसन अगर कहीं पर खेल सकते हैं लॉजिकली, तो वो तिलक वर्मा की जगह पर खेल सकते हैं। 5 नंबर इससे पहले भी खेले हैं एशिया कप में, हालांकि कोई बहुत तगड़ा उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है संजू सैमसन का, और मुझे लगता है कि तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। यहां पर भी संजू के लिए जगह नहीं बनेगी। 6 नंबर पर शिवम दुबे खेलेंगे, और 7 नंबर पर मेरे ख्याल से अक्षर पटेल की जगह पर आज इस मैच में सूर्यांश शेडके को खिलाना चाहिए। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई लोग, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।
बिकॉज अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, ये सभी स्पिनर को आप एक साथ नहीं खिला सकते हो। इंग्लैंड में हमने देख लिया, अक्षर पटेल पिछले मैच में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 ओवर में 49 रन देकर के गए थे। 1 विकेट मिला था लेकिन 4 में 49 देकर के गए। बैटिंग में अक्षर पटेल कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पा रहे टीम इंडिया के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद सूर्यांश शिर्के जो है वो बेहतर चॉइस होंगे, जो कि मध्यम गति के गेंदबाज हैं और ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। और प्लस जो दाहिने हाथ के बल्लेबाज को लेकर के इस समय रोना है ना कि टॉप ऑर्डर में सिर्फ बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं श्रेयस अय्यर के अलावा, तो कम से कम एक और दाहिने हाथ के बल्लेबाज को आप अपने साथ में इंक्लूड तो करोगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अक्षर पटेल की जगह पर मैं सूर्यांश शिर्के को खेलते हुए देखना चाहता हूं 7 नंबर पर। 8, 9, 10, 11 उसमें से अर्शदीप का नंबर फिक्स है। वरुण चक्रवर्ती भी खेलेंगे, प्रिंस यादव भी खेलेंगे, हर्षित राणा। राणा जी बहुत लकी हैं, इंजर्ड हुए वर्ल्ड कप से ठीक पहले देखें तो उस समय अनलकी हुए, लेकिन सीधे भारतीय टीम में उनको जगह मिल गई, हर्षित राणा को। लेकिन हाल फिलहाल में इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा हर्षित राणा का। इसके बावजूद भी मुझे पूरा यकीन है कि मैनेजमेंट हर्षित राणा को खिलाएगी इस मैच में, क्योंकि आपके पास में जो विकल्प है ना, वो भी 4 में 50 खाने वाले ही हैं, प्रसिद्ध कृष्णा। और 4 में 50 उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ में खाया था पहले T20 मैच में। तो हर्षित राणा ही खेलते हुए नजर आएंगे मेरे ख्याल से। आज की प्लेइंग 11 अगर आप देखेंगे भारतीय टीम की, तो पिछले प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया जाएगा, और वो बदलाव होगा अक्षर पटेल की जगह पर सूर्यांश शिर्के को खिलाएंगे। यानी कि भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 होगी मैं आपको बता देता हूं। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा ये ओपन करेंगे। 3 नंबर पर ईशान किशन खेलेंगे। 4 नंबर पर खेलेंगे श्रेयस अय्यर। 5 नंबर पर खेलेंगे तिलक वर्मा। 6 नंबर पर खेलेंगे शिवम दुबे। 7 नंबर पर खेलेंगे सूर्यांश शिर्के। 8 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे आपके अर्शदीप सिंह। 9 नंबर पर हर्षित राणा। 10 नंबर पर प्रिंस यादव और 11 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे वरुण चक्रवर्ती। यानी कि मात्र एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज अक्षर पटेल की जगह पर सूर्यांश शिर्के को मैं चाहता हूं कि खिलाया जा सकता है इस मैच में। अक्षर पटेल अच्छे प्लेयर है, लेकिन इस समय इंपैक्ट नहीं डालने, क्योंकि सेना कंट्री में स्पिनर्स का बहुत ज्यादा कुछ बोलबाला रहता नहीं है। और 2-2, 3-3 स्पिनर तो आप खिलाओगे नहीं। जो आपने गलती की थी दूसरे मैच में और कूट दिए गए थे, बुरी तरीके से आपको हरा दिया गया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अक्षर पटेल बाहर जाएंगे, सूर्यांश शिर्के आज इस मैच में खेलेंगे। जहां तक बात रही वैभव सूर्यवंशी की, 100% खेलेंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनको ज्यादातर मैचेस खिलाने होंगे, चाहे दुनिया कह रही है आईपीएल नहीं है, दुनिया कह रही है कि ये पाटा पिच नहीं है, चाहे पाटा पिच हो चाहे टेढ़ा पिच हो, वैभव सूर्यवंशी रन बनाना जानते हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। जो बल्लेबाज 15 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू कर सकता है, 140 145 करोड़ की आबादी में चुन करके आ सकता है टीम इंडिया में, वो बैट्समैन क्या इंग्लैंड में रन नहीं कर सकता है? 100% रन कर सकता है, मुझे पूरा यकीन है। पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, इसीलिए वैभव भी आज इस मैच में खेलेंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।